हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज है बृहस्पतिवार, बज चुके हैं सुबह के 5:15। तो आ गए हम दोबारा से किचन में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूखे बर्तनों को रखने से। तो जो भी बर्तन रात में हमने यूज़ किए थे अब वो सूख चुके हैं, तो उनको मैं हटा दूँगी, यानी कि उनके जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे रख दूँगी। अभी जो दूसरे बर्तन धो के रखेंगे तो फिर वो दोबारा से गीले हो जाएंगे और अपना जो टोकरा है बर्तन का वो भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेग्रीगेट कर दे रही हूँ बर्तनों को एक साइड में। और अभी तो 5:15 बजे होते हैं या 5:30 होते हैं। उस टाइम पे इतना मतलब रोशनी होती है जैसे कि सुबह के पता नहीं कितने ही बज गए हों। और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ग्वार की फली, जो कि रात को कटवा के रख दी थी मैंने मम्मी से। तो आज हम इसको ही बनाने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए अपना दही भी बिल्कुल अच्छे से जम के हो चुका है रेडी। और मुझे तो दही पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, लस्सी भी बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं बच्चों को डेली देती हूँ स्कूल में, हस्बैंड को भी डेली दे रही हूँ और मैं खुद भी डेली लेके जाती हूँ। मैं तो मतलब दही लेके जाती हूँ, वहाँ स्कूल में जाके लस्सी बना लेती हूँ उसकी। और बच्चे और हस्बैंड तो दही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे आलू, क्योंकि हमें बनानी है सब्जी ग्वार की फली। और साथ में ले लेंगे धनिया नहीं, लहसुन और प्याज। जो सामान लेना होगा पहले उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फलियाँ बनाने। क्योंकि अपने पास जो फली है वो कम है क्वांटिटी में। लास्ट टाइम तो मैंने सिर्फ खाली ग्वार की फली की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत सारी थी, लेकिन इस बार कम है। तो यहाँ पे हम आलू मिला के इसके साथ बनाएंगे। तो अभी पहले तो मैं इनको हल्का सा बॉईल करूँगी, उसके बाद छोंक लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी हल्का सा बड़ा बड़ा काट लिया है। जब हल्का बड़ा आलू होता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। और फली तो काट के रखी थी। अब इनमें ज़रा सा पानी डालूँगी, जो आधा चाय वाला कप होता है ना, बस इतना ही डाला होगा। और इसको एक सीटी आने तक मतलब कि गैस पे रखेंगे। एक भी नहीं आने दी, मैंने तो पहले उतार लिया क्योंकि बहुत जल्दी गल जाएंगी ये। और साथ में हमने टमाटर ले लिए खूब सारे, प्याज और लहसुन। प्याज तो एक ही लिए, टमाटर ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि खट्टापन ना फिर अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे फिर एक्स्ट्रा में आमचूर डालना पड़ेगा। बट अपने पास टमाटर ज़्यादा है तो हम इनका यूज़ कर लेते हैं। और इधर इन सबको मैंने कट करके रख लिया। चॉपर में नहीं काटा, हाथ से फटाफट से काट दिया था मैंने, क्योंकि कई बार सुबह सुबह होता है ना कि ये सब लेने का मन नहीं करता, बस हाथ से फटाक से काट के और रख दो। तो यहाँ पे ये अपने उबल भी गए हैं जो आलू थे और फलियाँ। तो देख सकते हैं ज़्यादा नहीं पकाया मैंने, हल्का सा ही पकाया है। अभी इनमें 90% तक ही कुक हुए हैं, 10% अभी बाकी है। तो चलिए छोंक भी लगा देते हैं हाथों हाथ। और इधर देख सकते हैं जो रात को आंधी आई थी उससे क्या हाल हो गए। और भाई इतनी भयंकर आंधी थी, कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में देखा था तो पता चला कि बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आंधी की रफ्तार ही इतनी तेज़ से थी। तो हर जगह मिट्टी मिट्टी कर दी, कहीं कूलर, इन्वेटर और अपनी जो वॉशिंग मशीन है इन सब पे। तो अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, इनकी कूलर की, वॉशिंग मशीन की इनकी डस्टिंग नहीं करूँगी। जिस दिन बालकनी में कपड़े धोंगी ना फिर इनको अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि अब तो आंधी का सीजन सा ही चल रहा है।
तो इधर मसाला अच्छे से भुन के हो चुका है रेडी। पहले स्टार्टिंग में देखा था तब कैसा लग रहा था बड़े बड़े ये टमाटर से, लेकिन अब हमने अच्छे से इसको पका लिया तो ये पूरा गल चुके हैं और तेल भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है इसमें। तो जो मोटे मोटे टमाटर से दिख रहे थे उनको हम चमचे की सहायता से फोड़ देंगे ताकि ये एक जान हो जाए, और मसाला बिल्कुल ही अच्छा कलर दे रहा है। तो इसके बाद जो फली वगैरह थी आलू उन सबको इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद भी इनको 4-5 मिनट तक मैंने पकाया था ताकि मसाला सब्ज़ी में अच्छे से मिल जाए। और हमारे इधर तो एक और तरीका होता है इनको बनाने का, वो कभी मेरे पास जो देसी वाली फली आती है ना छोटी वाली, वो आएंगे तब मैं बताऊंगी कि कैसे और बनाते हैं, वो और भी सिंपल तरीका है। इसके बाद फटाफट से मैंने सेकी रोटियां, और मम्मी भी कर रहे हैं किचन में काम, बच्चों के दही वगैरह डाल रहे हैं, सब्जी वगैरह डाल रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी के वैसे तो पैर में दर्द है ही, लेकिन फिर वो बोलती हैं कि अगर मैं बैठ गई तो फिर मैं बैठ ही जाऊँगी, क्योंकि फिर पैर और ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो वो अपना थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हैं दिन में भी, अभी भी सुबह सुबह हल्का हल्का लगी रहती हैं, क्योंकि ये सही बात भी है, हाथ पैरों का मूवमेंट होता रहेगा तो सही भी होता रहेगा। दवाइयाँ चल रही हैं क्योंकि मम्मी को आया है गठिया बाव, और बहुत ज़्यादा आया है, थोड़ा बहुत भी नहीं, 20 होना चाहिए और 260 से ऊपर ही है, इतना ज़्यादा आया है। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि गोलियां ही चलेंगी उनकी, तो देखते हैं ठीक हो पाता है या नहीं। होम्योपैथिक में भी दिखाएंगे, इसमें देसी दवाइयाँ होती है ना, ये दिलवाएंगे, एक बार उनसे भी कंसर्न कर लेंगे क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी, सबके टिफ़िन वगैरह पैक कर देंगे फटाफट से। सब्जी भी अपनी बन के हो चुकी है तैयार, और किचन के हालात कुछ आप देख ही सकते हैं कैसे चारों तरफ बस क्या फैला हुआ है, काम ही काम फैला हुआ है, जैसे आंधी तूफान किचन में भी आया और सुबह सुबह ये वाला सीन रहता है सुबह के टाइम तो भैया किचन में। तो हेलो दोस्तों, स्कूल से आने के बाद हम मिल रहे सीधे आपसे अभी शाम के 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे के हैं। और अभी तक स्कूल से आने के बाद सिर्फ मैं सोई थी, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं हुआ। और वो काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो मम्मी का अकाउंट खुलवाना था, तो फिर वो बैंक वाले हस्बैंड के वो हैं जो अकाउंट खोलते हैं ना बैंक में, हस्बैंड के नॉन में ही हैं, दोस्त हैं उनके, तो घर पे आ गए थे, तो 1 घंटा सारा उसमें लग गया। क्योंकि मम्मी का फ़ोन ना कीपैड वाला है, तो उसमें से मैं बार बार मैसेज डाल रही, मैसेज नहीं आ रहे, फिर सिम वगैरह चेंज की, काफ़ी तामझाम किया। उसके बाद फिर जाके अकाउंट खुला, फिर मम्मी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे, फिर प्रिंट दिया, उनका प्रिंट निकाले, तो ऐसे करके 1 घंटा सारा लग गया। फिर मम्मी की दोस्त आ गई तो उनके साथ बैठ गए, और अभी दोनों गए नीचे घूमने, तो 6:30 हो गए। और अभी देखते हैं क्या काम करेंगे क्या नहीं। और मुझे जाना है मेरे दोस्त के यहाँ भी, कुछ सामान रखा है मेरा उसके यहाँ, तो मैं वो लेके आऊँगी और देखती हूँ और जाती हूँ, या कब जाती हूँ, काम करके जाऊँगी। डस्टिंग करूँगी मैं, क्योंकि मैं सुबह करके नहीं गई थी डस्टिंग, तो अभी डस्टिंग करूँगी। जो कुछ कपड़े धोए वगैरह थे मम्मी ने, वो फोल्ड करके रख दूँगी सारे। और बस कल और जाना है स्कूल, हो सकता है सैटरडे को भी जाना पड़े, फिर हो जाएंगी छुट्टियाँ अपनी। सैटरडे को भी पॉसिबिलिटी है ना भी जाना पड़े या जाना पड़े, तो देखते हैं। तो अभी चलिए पहले डस्टिंग कर लेते हैं, और थोड़े से ये एस्त वेस्त हैं मुड्डे, इनको सही करेंगे।
पकड़ो, मैं पकड़ा नहीं, कैच करी तू नीचे से कर अरे राम। बहुत बढ़िया, तुम तो मोबाइलों से भी बैट बॉल खेलते हो। कहता है मम्मी लोग कैच करो, आजकल के बच्चे। मैं कह रही थी ना मैं इनके घर जाऊंगी तो ये खुद ही आ गए। देखो मेरा बिजी शेड्यूल देख के कितनी वो है। इसने बुलाया, मैं आगे इसने दिल से सोचा मैं उसके पास जाऊंगी। तो मैंने सोचा चल पहले मैं ही चल लेती हूँ। आगे अपना सामान जो हम बोल रहे थे कि सामान, और सामान में क्या है दिखाएंगे थोड़ी देर में। काले पन्ने में क्या मीट माट लेके आई है। मुर्गा बंद करके तो नहीं लाई है। डिलीशियस। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है भाई, नॉन वेज नहीं है, वेज ही है, प्योर वेज। थिंक कर रही थी, देखो मेरे हाथ में तो सारा दिन काम करती रहती है, गुलदस्ता ही है। अरे कल मैंने नहीं की, कल रात कितनी आंधी आई थी। बहुत रहे थे क्या ही तू करती सुबह फिर उतना ही आता। कितना ही करें, चलो बैठते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड के जाने के बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ रात के टाइम पे। वो थोड़ी देर ही रुकी होगी, 5-10 मिनट ही मुश्किल से, क्योंकि उसको जिम में जाना था, 7 बजे का टाइम था और 6:50 ऐसे तो वो आई ही थी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टीवी, खाना पीना हमारा हो गया है। और पहले हम लोग श्रीमद् रामायण देखते थे, लेकिन अब हमें मारुति बजरंगबली ये पसंद आ रहा है, तो अब हम इसको देख रहे हैं। और यहाँ पे वो लेके आई थी बिस्किट, जो आटे वाले बिस्किट होते हैं ना, वो मंगाए थे मैंने उससे, क्योंकि उनके घर के पास बेकरी है तो वहाँ से बनवा के लाई थी वो। तो ये प्योर आटा है, इसमें मैदा नहीं है। और साथ में सौंफ है, चीनी के दाने भी हैं, मतलब कि खाने में सॉफ्ट है और वैसे क्रंच भी आ रहा है इनके अंदर, मतलब समझ जाना भावनाओं को। बहुत ही टेस्टी बिस्किट लगे मुझे तो, एक खाओ फिर मन करता है कि दूसरा भी खाओ। तो यहाँ पे ना मैंने अकेले ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मंगाए थे उससे बिस्किट, तभी तो इसमें देखो पर्ची भी डली हुई है। पता नहीं 15-16 के आसपास, किलो के आसपास वो लेके आए होंगे बिस्किट। तो जिस जिसकी पोटलियाँ थी सब में उसने पर्ची ऐसे डाली हुई थी कि किसके कौन से हैं। तो मैंने तो 2 किलो मंगाए थे, क्योंकि वो फिर जाती रहती है, अभी गर्मी की छुट्टियों में दोबारा भी जाएगी तो दोबारा भी मंगा लेंगे। फिर एक साथ ज़्यादा मंगा लो ना, तो बारिश का मौसम भी आने वाला है तो ये सोगी हो जाएंगी, इतना क्रंच नहीं रह पाएगा इसमें। तो आप देखो मैंने हाथ से तोड़ के दिखाया ना, तो कितने क्रंची लग रही है। तो रात में ही सिमटा दिए थे हमने काफ़ी सारे, तो और बच्चों को भी पसंद आए। पहले तो मेरे गांव में भी था, मेरी मम्मी भी बनवा के देती थी। तो मेरी मम्मी तो ना सामने खड़े होकर बनवाती थी, देसी घी देती थी, आटा घर का और चीनी वगैरह सब घर का ही देती थी, वो और भी अच्छे होते थे। तो इसमें आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, अगर आपको चीनी खाना ही खाना, खांड या और कुछ खाना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस वाले कॉर्नर में क्या ढूंढ रही हूँ, क्योंकि कल मुझे पास्ता बनाना है बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ कि पास्ता कहाँ रखा है, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि मैंने पास्ता रखा है, माइंड में ये था। फिर मैंने सारा ये छान मारा कि कहाँ कहीं कुछ रखा है, बट मुझे नहीं मिला क्योंकि था ही नहीं, बट मेरा माइंड कह रहा था कि रखा है। और आप मेरे इस कॉर्नर की हालत देख सकते हो कि कैसे ये फैला पड़ा है। बस मैं वेट कर रही हूँ छुट्टियों का कि कब छुट्टियाँ हों, तो फिर मैं इसका थोड़ा सा मेकओवर करूँ, इसको अच्छे से रखूँ। अभी तो सारा सामान इसमें ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यार बस कमी है तो टाइम की, वही नहीं मिल पाता, आप समझ सकते हो। स्कूल जाओ, फिर उसके बाद आके काम करो, वीडियो एडिट करो, तो काफ़ी सारा हेक्टिक सा हो जाता है, बट करेंगे इसको भी सही। तो पास्ता तो नहीं मिला, लेकिन हमें खांड मिल गया, जो पिसी हुई चीनी होती है वो, और साथ में नारियल। तो ये बहुत पहले से रखे हुए थे, तो मम्मी बोली कि इनको भी निकाल लेना, नहीं तो गर्मी का सीज़न है, हो सके तो नारियल ख़राब भी हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने चेक किए दोनों नारियल, तो ये ख़राब तो नहीं थे, सही थे। तो बस पास्ता तो नहीं मिला, फिर देखते हैं क्या बनाया मैंने बच्चों के लिए क्या नहीं, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। और अपने इस व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।